हेलो गाइज, आज का ये वीडियो 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। कहीं ना कहीं ये 10th में भी आगे कंसेप्ट समझने के लिए काम आएगा और 12th में तो है इसका वाइड यूज। ठीक है, और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक नाम से ही जाहिर हो रहा है, कहीं ना कहीं चार्ज पे बेस्ड होगा। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं चार्ज। ये चार्ज क्या करेगा कि कुछ स्पेसिफाइड रीजन तक, यानी कि एक कुछ सीमित क्षेत्र तक अपना प्रभाव इफेक्टिवली दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं चाहूं कि कोई चीज को यहां से रखना, यहीं से रखना और यहीं से पिक करना, दोनों ही कंडीशन में ये मेरा हाथ जहां तक जाएगा वो मेरा रीजन हो गया। उस रीजन तक मैं चीजों को उठा सकता हूं या फिर वहां रख सकता हूं। उसी तरह इस चार्ज के सराउंडेड या चार्ज के अराउंड एक रीजन बनता है। ठीक है, ये रीजन मैं बना रहा हूं फिलहाल, मान लो ये एक रीजन है। ठीक है, इस रीजन तक जैसे मैंने चीजों को पिक किया या रखा, तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने का टेंडेंसी रखेगा। यानी कि इस स्पेसिफाइड रीजन में अगर इस चार्ज को लाएं तो क्या होगा, ये इस पर, यानी ये चार्ज इस चार्ज पे किसी न किसी तरह का फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा किन बातों पे, कि चार्ज का नेचर कैसा है। जैसे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेज हुए, और लाइक चार्ज में हम जानते हैं कि क्या कौन सा फोर्स लगता है, एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है यहाँ पे। ओके, अगर यही हम नेगेटिव चार्ज को लेते और उसको यहां रखते तो उस पर क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। यानी कि इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफाइड रीजन का जिक्र किया जहां पे ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, तो वो रीजन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में आए? ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर लिखना चाहें तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज through which it exerts electrostatic force on other charge या चार्जेज। ठीक है ना, यानी कि इस चार्ज के चारों ओर वो रीजन जहां तक ये कहीं ना कहीं दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि ईदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो किसी भी तरह का हो सकता है। इसके लिए क्या नेसेसरी है, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम चार्ज किस तरह का वहां पे लेके आ रहे हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव ला रहे हैं तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, अगर चार्ज नेगेटिव ला रहे हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम समझ गए। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रीजन जो बनता है, देखो ये बातें सारी हैं हाइपोथेटिकल। यानी कि अब यहां पे मैं कहूं फील्ड है तो वो दिखता नहीं है, चार्ज है वो दिखता नहीं है, यानी कि यहां पे हमको देखने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मान सकते हैं उसको, कि ये जो रीजन बनता है ये कहीं ना कहीं इसके थ्रू बने हुए कुछ फील्ड लाइंस के थ्रू बनता है, और ये फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड मतलब कि इससे बाहर जाती हुई, जैसे रेडियस हम लेते हैं तो रेडियस के थ्रू बाहर की तरफ जाती हुई ये फील्ड लाइंस होती है। तो मैंने यहां पॉजिटिव बनाया है, तो पॉजिटिव में ये लाइन कहीं ना कहीं हमको बाहर जाती हुई दिखेंगी
ठीक है। और वही अगर हम नेगेटिव ले लें, तो ये फील्ड लाइन अगर यहां से निकल रही है तो कहीं तो पहुंच रही होगी, कहीं तो जा रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं कहां जाती है, जहां नेगेटिव मिलता है इसको, जहां नेगेटिव चार्ज इसको मिलेगा, ये फील्ड लाइन वहां पे जाके डीप हो जाती है और फाइनली टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट कहने का मतलब है कि मान सकते हो यहां खत्म हो जाती है। इसी तरह का फील्ड लाइन हमको मैग्नेटिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे फील्ड लाइन क्या होती है, टर्मिनेट नहीं होती है। खैर उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो यहां हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ में लिखना है रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव में डीप होती है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं दोनों को एक दूसरे के रीजन में रख दूं तो फील्ड लाइन यहां से निकली यहां टर्मिनेट हो जाएगी, यहां से निकलेगी यहां आ जाएगी, यहां से निकलेगी यहां आ जाएगी, कुछ इस तरह से ये रीजन बनेगा, ठीक है। और यहां भी बना दो, तो यहां से निकलने वाला साइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर डीप होने वाला साइन, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर है जो कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे डीप होता है। डायरेक्शन पूछेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देन योर आंसर इज, कहां से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और कहां पहुंचता है, नेगेटिव पे। तो यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। समझ में आया? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रही बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो इसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, यानी कि ये फोर्स कितना पावरफुल वे में लगा सकता है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक नेग्लेबल मान लो या बहुत छोटा चार्ज, जिसको कि टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू नॉट से, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज इतना कम क्यों होना चाहिए, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही लीस्ट अमाउंट का चार्ज है। तो भाई लीस्ट अमाउंट का चार्ज क्यों लेंगे, थोड़ा इसको देख लो, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर मान लो कि मैं यहां पे, मान लो यहां टेस्ट चार्ज ना लेके कोई ज्यादा बड़ा चार्ज लेता हूं, इसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा चार्ज, हमको चेक करना है इसका इंटेंसिटी। अगर ज्यादा बड़े चार्ज को लेके मैं यहां पे प्लेस करूंगा तो बताओ ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा कि ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इसको क्या करेगा, रिपेल करने लगेगा। तो इसकी इंटेंसिटी तो चेक नहीं हो पाई। इसकी इंटेंसिटी चेक होने के लिए हमको कहीं ना कहीं जो चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं विद इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, तो वो कहीं ना कहीं छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, तब जाके प्रॉपरली हमको पता चलेगा कि भाई इसका इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि भाई एक पत्थर तुम कितनी दूर फेंक सकते हो, और हम उसको दे दें एक हैवी स्टोन जो कि उससे उठे ही नहीं, तो क्या वो फेंक पाएगा? नहीं फेंक पाएगा, ठीक है। जब छोटा लाइट वेटेड स्टोन होगा तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा दूर फेंक पाएगा। जिस तरह ये कंसेप्ट काम करता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हमको कहीं ना कहीं टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है, और वो टेस्ट चार्ज का वैल्यू जो होता है वो कंपैरेटिवली वेरी वेरी लो होता है, जिसके थ्रू आउट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्यूरेटली जज कर पाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट है टेस्ट चार्ज, जो कि बहुत बहुत कम वैल्यू का होता है, कम मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट क्या है, ठीक है।
समझ में आया? तो आज का ये वीडियो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज को समझाने के लिए ही था। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।